नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हरियाणा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां हरियाणा में उचाना कला विधानसभा सीट पर पुनर्मतगणना होगी, यानी रिकाउंटिंग होगी। हरियाणा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजेंद्र सिंह 32 वोट से चुनाव हार गए। विजेंद्र सिंह रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। वो रिटर्निंग ऑफिसर यानी चुनाव निर्वाचन अधिकारी रह चुके हैं, तो वो जानते हैं चुनाव कैसे हारे जाते हैं, कैसे हरवाए जाते हैं। और उन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया, जब वो 32 वोटों से चुनाव हारे तो वो कोर्ट चले गए, क्योंकि जिस सीट पर वो चुनाव लड़ रहे थे उस सीट पर उनका मुकाबला दिग्गजों से था। ये सीट चौटाला परिवार और चौधरी विजेंद्र सिंह के पिताजी चौधरी वीरेंद्र सिंह की सल्तनत मानी जाती है, यानी चौटाला परिवार और वीरेंद्र सिंह के परिवार का ये गढ़ है। और उस गढ़ में देवेंद्र अत्री भी मैदान में थे, यानी तीनों ये चेहरे थे। दुष्यंत चौटाला उस सरकार में डिप्टी सीएम थे। चुनाव के दौरान उन्होंने अपना गठबंधन वापस ले लिया था। उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार विजेंद्र सिंह थे और बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र अत्री थे। इन तीनों में चुनाव होता है और चुनाव के बाद मतगणना जब होती है तो कांग्रेस के उम्मीदवार 32 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। दुष्यंत चौटाला 5वें नंबर पर चले जाते हैं और जमानत जब्त हो जाती है। आज सुप्रीम कोर्ट में पुनर्मतगणना पर रोक लगाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र अत्री सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे कि हमारी मतगणना बड़ी ईमानदारी और शुचिता पूर्वक है, हमारे यहां पुनर्मतगणना का आदेश रिजेक्ट करा दीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश दे रखा था। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, यानी बीजेपी के विधायक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और मना कर दिया कि रिकाउंटिंग हम रोकेंगे नहीं। 32 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराया था। एक और विधानसभा है जहां पे दलाल साहब बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ गए हुए हैं, यानी हरियाणा में बीजेपी के 2 एमएलए कम हो जाएंगे। और जैसे ही 48 से 46 पर आ जाएगा, फिर बहुमत के आंकड़े पर खड़ी होगी भाजपा। उचाना में रिकाउंटिंग सिर्फ इसलिए होगी कि जो हार जीत का दोनों उम्मीदवारों में अंतर है वो सिर्फ 32 वोटों का है, और किसको लगेगा झटका ये रिकाउंटिंग तय करेगी। इस पूरी खबर से बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। क्या होगा क्या नहीं होगा। दरअसल हरियाणा के जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र अत्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यानी उच्च अदालत ने देवेंद्र अत्री की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने वोटों को दोबारा गिनती किए जाने की रोक लगाने की मांग की थी। दरअसल देवेंद्र अत्री ने 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार विजेंद्र सिंह को सिर्फ 32 वोटों से हराया था। उचाना विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती को लेकर कांग्रेस के नेता विजेंद्र सिंह पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका के खिलाफ अत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ताकि हाई कोर्ट की कार्रवाई को रोका जा सके। इसके लिए स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद हाई कोर्ट अब इस मामले में अगली तारीख देने के लिए स्वतंत्र है। याचिका खारिज होने पर विजेंद्र सिंह ने कहा, हम फैसले का स्वागत करते हैं। हाई कोर्ट में यह केस एविडेंस स्टेज पर आ चुका है, मेरी एविडेंस हो चुकी है, आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर की एविडेंस होनी है। दरअसल विधानसभा चुनाव में विजेंद्र सिंह मात्र 32 वोटों से हार गए थे। भाजपा के उम्मीदवार को 48,968 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र सिंह को 48,936 वोट मिले थे। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी 32 वोटों से चुनाव हारे थे। इस चुनाव में
600 के करीब बैलेट पेपर की काउंटिंग की गई थी, तो इसमें से 215 वोट गलतियों त्रुटियों के कारण रिजेक्ट या कैंसिल किए गए थे। इस याचिका को लेकर मार्च में विजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। विधानसभा चुनाव के परिणाम के खिलाफ मार्च में जब याचिका दायर की, कहा था कि जो कैंसिल या रिजेक्ट वोट होते हैं, जो उसका अंतर इलेक्शन की हार जीत के अंतर से ज्यादा है, तो गिनती खत्म होने के बाद उन सभी कैंसिल वोटों की दोबारा जांच से रिटर्निंग अधिकारी को मौके पर करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 150 वोट स्कैन नहीं होने के कारण कैंसिल हुए। कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र सिंह ने कहा कि 150 वोट सिर्फ इसलिए कैंसिल हो गए क्योंकि पोस्टल बैलेट के लिफाफे के ऊपर जो स्कैनर था उसकी स्कैनिंग नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो रिजेक्ट डिब्बे में डाल दिए गए। जिन वोटों की स्कैनिंग नहीं होती है उन लिफाफों को कैसे खोलना है, इसकी भी प्रक्रिया है जो गिनती के दौरान नहीं की गई। वोट की जीत हार का अंतर मात्र 32 वोटों का है, इसलिए यह काउंटिंग जरूरी है। विजेंद्र सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू की। जुलाई 2025 में हाईकोर्ट में पिटीशन पर सुनवाई हुई। अत्री के वकील ने याचिका पर सवाल उठाया, लेकिन जज ने कहा कि अत्री को इतना डर क्यों लग रहा है। इसके बाद अत्री ने 10 आपत्तियां लगाई। सितंबर में हाईकोर्ट ने अत्री की अपील पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने विजेंद्र की पिटीशन को खारिज करने की मांग की। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अब हाईकोर्ट ने अत्री की पिटीशन खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने विजेंद्र की रिकाउंटिंग मांग को रोकने की अपील की थी। हाईकोर्ट में मुद्दे फ्रेम हो गए हैं। 23 सितंबर को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को तलब किया। विजेंद्र सिंह भी कोर्ट में पेश हो चुके हैं। दोहराया कि 150 बैलेट के लिफाफे नहीं खोले गए। फरवरी 2026 में ही देवेंद्र अत्री ने 2025 में देवेंद्र अत्री ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की, जिसमें हाईकोर्ट की कार्यवाही रोकने और रिकाउंटिंग न कराने की मांग की गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने अत्री की याचिका खारिज कर दी है। अब हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। दरअसल यह सीट पारंपरिक रूप से चौटाला का और विजेंद्र सिंह चौधरी बीरेन सिंह का गढ़ माना जाता है, और इस सीट पर बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया। और परचम लहराने के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर यहां क्या हुआ। सोचिए कि 150 बैलेट पेपर नहीं गिने गए। क्यों नहीं गिने गए? अगर किसी बैलेट पेपर की स्कैनिंग नहीं होगी और उसे आप नहीं गिनोगे और हारने वाला उससे कम वोटों से हार जाएगा, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यह सवाल अब इस देश, इस राज्य की जनता जानना चाहती है कि चुनाव आयोग भ्रमित कर भाजपा के उम्मीदवारों को जिताने की जुगत में क्यों लगा रहता है। और यह साबित हो रहा है कि ये देवेंद्र अत्री है, ये विजेंद्र सिंह है, दुष्यंत चौटाला है। क्या जब जनता ने देवेंद्र अत्री को जिताया, देवेंद्र अत्री जीते, जनता ने विजेंद्र सिंह को जिताया, विजेंद्र सिंह जीते, दुष्यंत चौटाला को जनता ने इस बार नकार दिया, 5वें नंबर पर चले गए, तो वो क्या कहेंगे? क्या इसमें कोई खेल हुआ? हार जीत बहुत नजदीकी है, पुनर्मतगणना की मांग है। अगर ये पुनर्मतगणना होगी तो कांग्रेस की जीत होना तय माना जा रहा है। एक और विधानसभा है जहां करण दलाल ने कहा है कि उनके यहां चुनाव सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के भाषण और स्पीच देकर किया गया है। वो स्पीच अगर सेट हो जाती है तो बीजेपी के इस राज्य में अब 2 विधायक कम होने की कगार पर चल पड़े हैं। अब इसकी जल्द सुनवाई होगी, पुनर्मतगणना होगी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के एक हरियाणा के एक चुनाव में सरपंच की मतगणना करा दी थी, तो सरपंच चुनाव हार गया जो मौजूदा था। अब देखते हैं इसमें चौधरी विजेंद्र सिंह को जीत मिलती है या हार मिलती है, क्योंकि वो भी एक रिटायर्ड IAS अफसर हैं। वो जानते हैं चुनाव में क्या क्या होता है, और जब उन्होंने अपने पुख्ता सबूत कर लिए होंगे तभी वो कोर्ट का खेल खेल रहे हैं, वरना कोर्ट के खेल खेलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। चौधरी विजेंद्र सिंह एक नामी गिरामी नाम है, कांग्रेस के बड़े नेता थे, बाद में बीजेपी में चले गए, बीजेपी ने मंत्री भी बनाया, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया था। क्योंकि वो बोलने वाले नेता हैं, उन्होंने कुछ बयान दिया जिससे बीजेपी नाराज थी, उन्हें पता थी हमें टिकट नहीं मिलेगा, उन्होंने चुनाव से पहले ही अलविदा कर लिया था। अब देखना है
कि इसका परिणाम कब तक आता है और हरियाणा में एक सीट कांग्रेस की कब बढ़ती है। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।